जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने मीडिया को बाइट देते हुए ये कहा था कि 3 लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेदार हैं। पहला शहबाज शरीफ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, दूसरा राणा सनाउल्लाह, इंटीरियर मिनिस्टर जिसको हम होम मिनिस्टर कहते हैं इंडिया में, तीसरा आईएसआई के बड़े अफसर एक मेजर जनरल का नाम लिया था। और ये उन्होंने असद उमर ने ये बोला था कि इमरान खान ने मुझे बुलाए, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है असद उमर का नहीं है, असद उमर इज कोटिंग इमरान खान। तो मुझे लगता है गृह युद्ध के दहाने पे खड़ा हुआ है पाकिस्तान, पहली बात ये है। दूसरी चीज़ ये सब जो कहते हैं कि हम गठित करेंगे एक कमेटी, आजकल बेनज़ीर भुट्टो को किसने मारा पता लगा आपको? नहीं पता लगा आपको? नोबडी हैज़ कम टू नो कितने लोग मर गए पाकिस्तान में, किस तरीके से बेनज़ीर भुट्टो के बाप जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उसका जुडिशल मर्डर हुआ, जो ज़ियाउल हक ने करवाया, पर उसके पीछे ताकतें कौन थी आज तक किसी को पता नहीं लगा। पाकिस्तान के जो पहले प्रधानमंत्री थे उनको 1951 में मार दिया, किसने मारा? फातिमा जिन्ना, जो मोहम्मद अली जिन्ना जो फाउंडर ऑफ पाकिस्तान है, उनकी जो बहन थी, सगी बहन, उसको मार दिया, किसी को पता नहीं लगा। तो पाकिस्तान में लोग मरते हैं, किसी को पता नहीं लगता। ये भी किसने करवाया है पता नहीं लगेगा, लेकिन हम गेस कर सकते हैं। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ये पॉइंट आउट करती है कि पाकिस्तानी फौज और आईएसआई ने इमरान खान को कत्ल करने का नहीं, एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश करी इमरान खान को, बिकॉज इफ द आईएसआई वांटेड इमरान खान डेड, इमरान खान वुड बी डेड। अगर पाकिस्तानी फौज या आईएसआई ये चाहती कि इमरान खान मर जाता तो उसको मार डालते वो लोग, लेकिन वो चाह रहे थे इमरान खान को मैसेज पास करें। लेकिन मेजर जो हालात बन रहे हैं, ऐसा लग रहा है, अब हम देख रहे हैं प्रदर्शन हो रहे हैं, कहा गया पुलिस प्रशासन की तरफ से कि ना बुलाया जाए लोगों को, लेकिन अपील रावलपिंडी में की गई कि आप आइए, पार्क में जुटिए। तो अब इस पूरे घटनाक्रम का फायदा इमरान लेना चाह रहे हैं, लेकिन जो सिचुएशन है वो बता रही है कि पाकिस्तान में गृह युद्ध के हालात भी बन रहे हैं और सत्ता के विरोध में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर हैं, एक अनरेस्ट है। देखिए, मुझे लगता है सत्ता से ज्यादा जो इस वक्त टारगेट है वो पाकिस्तानी फौज है, क्योंकि जिस तरीके से लोग टैंक और आर्मर्ड व्हीकल्स के ऊपर चढ़ के, और जिस तरीके से जीएचक्यू रावलपिंडी के सामने गालम गलौच हो रही है आर्मी चीफ के लिए, और जिस तरीके से पेशावर कोर कमांडर के घर के बाहर लोग भीड़ में उन्होंने एहतजाज करा, प्रोटेस्ट करा, तो इसमें 2-3 चीज़ें हैं। इमरान खान का एक बयानिया है और इमरान खान ने पाकिस्तान की आवाम को कन्विंस कर दिया है कि बाहरी ताकत है। उसने पाकिस्तान को जोड़ दिया, एक फ्रैक्चर्ड सोसाइटी को जोड़ दिया। किस तरीके से? जब भी आप किसी सोसाइटी, किसी समाज को ये बोलेंगे कि खतरा बाहर से है, ये जो बैठे हैं तख्ते पे, ये लोग तो पपेट्स हैं, ये तो कठपुतली हैं, इनके बस का कुछ नहीं है, लेकिन एक बाहरी ताकत है। तो एक मुल्क को जिसका बिल्कुल जो मोराल है ज़मीन पे है, आप उसको ऊपर उठा देते हैं, क्योंकि भाई फिर आपका दुश्मन अमेरिका है। तो अगर आपका दुश्मन अमेरिका है, इसका मतलब आप छोटे लोग तो हो ही नहीं सकते ना, क्योंकि आपका दुश्मन अमेरिका है, इजराइल है, भारत है, ये बड़े बड़े दुश्मनों का नाम ले लिया। और फिर इस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी को बीच में घसीटा गया, आईएसआई के चीफ को घसीटा गया। और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे प्याज होता है ना, लेयर्स देन लेयर्स एंड लेयर्स एंड लेयर्स। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इमरान खान ने एक ऐसा काम करा है जो कभी जब से पाकिस्तान बना है 75 साल में नहीं हुआ है, और वो ये चीज़ हुई है कि उसने पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी फौज को लड़ा दिया। ये आपस में सड़कों पर लड़ रहे हैं, ये इमरान खान का सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। बिल्कुल मेजर आर्य, आप बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह रहे थे। मैं भी इसी पे आना चाहती थी कि पहली बार हम टकराव की स्थिति देख रहे हैं। एक तरह से लोकतंत्र मजबूत भी होता है, लेकिन जिस तरह की स्थितियां पाकिस्तान में हैं उसमें इसकी उम्मीद करना मुश्किल है। लेकिन अगर हम इस साजिश की बात करें तो ये साजिश किसके खिलाफ है? क्या ये फेवर देने के लिए है? क्योंकि जिस तरह का माहौल बना हुआ है, ऐसे में अगर इमरान खान को कुछ होता जैसा कि हुआ, ये इससे तो और माहौल बन रहा है, उनके पक्ष में सहानुभूति बन रही है। नहीं, देखिए, इसमें ना ये तलवारें दोनों तरफ काटती है। पहली चीज ये है कि इमरान खान को मैसेज पास करना आईएसआई की तरफ से कि भाई ये तुम्हारे लिए मैसेज है, आज पैर पे गोली लगी है, कल माथे या छाती पर भी लग सकती है, और अगर हम चाहते तुम्हें मारना तो हम तुम्हें मार देते। ये सिर्फ तुम्हें सिग्नल है कि ये तुम्हें शहबाज शरीफ के खिलाफ जो बोलना है बोलो, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। इंस्टीट्यूशन यानी जो फौज है, जो एस्टैब्लिशमेंट है, उसके खिलाफ मत बोलो, क्योंकि इसके नताइज फिर बहुत बुरे होंगे। ये पहला मैसेज है। दूसरा मैसेज इमरान खान को ये है कि आप जो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं उससे पाकिस्तान सफर कर रहा है, राइट? पर ये देखिए, हम लोग इंटेंट और कैपेबिलिटी की बात करते हैं, किसमें वो ताकत है वो चीज करने की, और किसका इंटेंट है, कौन चाहता है वो करना, और किसमें ताकत है करने की। ये जो इमरान खान ने बात करी कि राणा सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ ने करा, मुझे नहीं लगता ये लोग करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है। हाँ, छोट भैया नेता एक दूसरे को सड़क पर गोली मारे, दैट्स सेपरेट केस, लेकिन कोई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर दूसरे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर को कभी ऐसा नहीं करता कहीं पर। उसका कारण है क्योंकि आपका जो पावर स्ट्रक्चर है, खासतौर से पाकिस्तान का पावर स्ट्रक्चर है, दैट डज नॉट रिवॉल्व अराउंड पॉलिटिक्स। वो इस्लामाबाद में नहीं
है, वो रावलपिंडी में है। इनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर वो चीज अलाउ नहीं करता। तो हाँ, ये एक दूसरे को गालम गलौज करेंगे, एक दूसरे को एक्सपोज करेंगे, एक दूसरे को चोर कहेंगे, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालेंगे, जो बहुत ज्यादा माफी मांग ले उसको एनआरओ दे देंगे कि तुम देश के बाहर चले जाओ। ये सब ड्रामा चलता रहेगा। बोलेंगे सादिक नहीं है, अमीन नहीं है, यू नो, लाइक सादिक ही कैन नॉट बी ट्रस्टेड, ही इज नॉट ऑनेस्ट, ही कैन नॉट बी ट्रस्टेड। सादिक और अमीन नहीं है, जो पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि किसी भी सदर मुमलिकत हो या फिर वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का, ही हैज टू बी सादिक और अमीन। तो वो चीज जो है वो बिल्कुल अलग कर सकते हैं, लेकिन हत्या करना या हत्या की कोशिश करना, दिस हैज द थंबप्रिंट्स एंड द फिंगरप्रिंट्स ऑफ आईएसआई ऑल ओवर इट। हाँ, बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये सिर्फ आईएसआई और सेना का काम है, ये और किसी के बस का रोग है नहीं है। तो पीटीआई जो सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है और कह रही है कि जो 3 लोग शामिल हैं उनमें से शहबाज शरीफ भी है, तो एक तरह से इस पूरे घटनाक्रम को भुनाने की कोशिश मेजर गौरव? नहीं, घटनाक्रम देखिए, घटनाक्रम तो हो गया है, तो किसी का ये कहना कि भुनाने की कोशिश, ऐसा नहीं है कि कोई भुनाने की कोशिश है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज जो ये लोग कर रहे हैं ना, जैसे कि इन्होंने नाम लिया मेजर जनरल फैजल का, आईएसआई का, उनका नाम तीसरा लिया, पहला शहबाज शरीफ का लिया, फिर राणा सनाउल्लाह का लिया, फिर बोला कि साहब ये जो फैजल साहब है मेजर जनरल, ये फैजल ने करवाया। असल में फैजल ने करवाया है, ठीक है। और आप थोड़ा सा, अगर आपको पाकिस्तान को समझना है, हम लोग हिंदुस्तानी सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, क्योंकि हम भारत की पॉलिटिक्स के बारे में सोचते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, कंटेंट कंज्यूम करते हैं और भारत की पॉलिटिक्स को जानने की कोशिश करते हैं। हम लोग पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को भारत का ऐनक पहन के, भारत का चश्मा पहन के डिसाइफर करने की कोशिश करते हैं और हम लोग वहां पे फेल हो जाते हैं। देखिए, पाकिस्तान डेमोक्रेसी नहीं है, राइट? पाकिस्तान इज अ डिक्टेटरशिप। कभी वो डिक्टेटर है, खाकी लिबास पहनता है, कभी वो सलवार कुर्ता पहनता है, सलवार कमीज पहनता है, लेकिन वो होता डिक्टेटर है। इमरान खान अभी क्या कह रहा है? इमरान खान कह रहा है मैं डेमोक्रेसी के लिए, हकीकी आजादी के लिए मार्च कर रहा हूं, यानी कि सच्ची आजादी, सच्ची स्वतंत्रता के लिए मार्च कर रहा हूं। लेकिन वो बोल किसको रहा है कि मुझे प्रधानमंत्री बनाओ? वो शहबाज शरीफ को थोड़ा ना बोल रहा है, वो तो आर्मी चीफ को बोल रहा है। तो ये कैसा लोकतंत्र है जिसमें आप एक आर्मी चीफ को बोलें कि मुझे प्रधानमंत्री बनाओ? लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है।